ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन इसके हर हिस्से में व्यवस्था और नियम मौजूद है। सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, हवा, ये सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाते हैं। ऋतुएं भी इस व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम है। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, इन चारों के पीछे विज्ञान की अद्भुत प्रक्रियाएं काम करती है, जिन्हें समझने से प्रकृति और जीवन दोनों का रहस्य खुलता है। सूर्य हमारी सौर प्रणाली का केंद्र है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है और साथ ही अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई एक्सियल टिल्ट है। ऋतुओं का निर्माण इसी झुकाव और कक्षा के कारण होता है। यदि पृथ्वी झुकी न होती तो सभी जगह साल भर एक जैसा मौसम रहता और जीवन विविधता से वंचित हो जाता। गर्मी ऋतु कैसे बनती है? जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुके हुए गोलार्ध के साथ घूमती है, तब उस हिस्से पर सूर्य की किरणें सीधी और अधिक मात्रा में पड़ती हैं। इससे ताप बढ़ता है, दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। इसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। इस मौसम में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, समुद्र का पानी तेजी से वाष्प बनकर उड़ता है, भूमि सूखती है, चक्रवाती हवाओं का निर्माण शुरू होता है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास स्थित भारत और अन्य देश इस समय अत्यधिक गर्मी का अनुभव करते हैं। वर्षा ऋतु क्यों आती है? गर्मी के दौरान लगातार समुद्र से बनती जलवाष्प बादलों के रूप में जमा होती जाती है। जब निम्न दबाव वाले क्षेत्र लो प्रेशर जोन भूमि पर बनते हैं तो समुद्री हवाएं जलयुक्त बादलों को भूमि की ओर लाती हैं। बादल ऊंचे पहाड़ों से टकराने पर घनत्व बढ़ाते हैं और भारी बारिश होती है। इसे मॉनसून कहा जाता है। वर्षा ऋतु में समुद्र में ज्वार भाटा प्रबल होता है, वातावरण में नमी बढ़ती है, हवा की दिशा बदलती है समुद्र से भूमि की ओर। बिजली बादलों के घर्षण से बनती है। हिमालय वर्षा ऋतु में बड़ी भूमिका निभाता है। वह बादलों को उत्तर की ओर जाने से रोकता है, जिससे भारत सहित बड़ी भूमि पर प्रचुर वर्षा होती है। शीत ऋतु कैसे बनती है? जब पृथ्वी अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हुए सूर्य से दूर वाले गोलार्ध को सूर्य की ओर से विपरीत दिशा में झोंक देती है, तब उस भाग पर सूर्य की ऊर्जा तिरछी और कम पहुंचती है। इससे ताप गिरता है, दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। इसे शीत ऋतु कहा जाता है। ठंड के दौरान हिमालय बर्फ से ढक जाता है, हवाएं शुष्क और अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं, समुद्र का तापमान गिर जाता है, वायुदाब उच्च हो जाता है, जिससे हवाएं शांत हो जाती हैं। चंद्रमा समुद्री ज्वार भाटा को धीमा करता है और सर्दी में समुद्र का जलस्तर कम रहता है। बसंत ऋतु क्यों आती है? जब पृथ्वी धीरे धीरे सूर्य की ओर वापस लौटने लगती है और किरणें फिर से समान रूप से पड़ने लगती हैं। ना ताप बहुत अधिक होता है, ना बहुत कम। प्रकृति संतुलित अवस्था में आ जाती है। यह मधुर मौसम बसंत ऋतु है। बसंत में हवाएं नम और हल्की गर्म होती है। वर्षा ऋतु के बाद मिट्टी से नई ऊर्जा निकलती है। पौधों में फूल, पत्तियां और अनाज की बढ़त होती है। पशु पक्षियों में प्रजनन काल शुरू होता है। बसंत पृथ्वी पर जीवन चक्र को स्थिर और पुनः सक्रिय करता है। समुद्र, हवा और पर्वत का ऋतुओं में योगदान। वैज्ञानिक रूप से ऋतुएं केवल सूर्य और पृथ्वी से नहीं बनती, बल्कि पृथ्वी की प्रणाली के अनेक भाग मिलकर इसकी रचना करते हैं। तत्व, वैज्ञानिक भूमिका, समुद्र जलवाष्प बनाकर वर्षा और जलवायु संतुलन बनाए रखता है। हवा तापमान के आधार पर उच्च दाब और निम्न दाब क्षेत्रों में प्रवाह बदलती है। हिमालय ठंडी हवाओं को नियंत्रित करता है और वर्षा को रोककर धरती को जल देता है। चंद्रमा समुद्री ज्वार भाटा बदलकर मौसम की ऊर्जा वितरण पर प्रभाव डालता है। 9 ग्रह पृथ्वी पर गुरुत्वीय खिंचाव के माध्यम से कक्षा को स्थिर बनाए रखते हैं। आकाश, ब्रह्मांड, सौर मंडल और ग्रहों की व्यवस्था को गति में बनाए रखता है। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा का वैज्ञानिक महत्व। पृथ्वी के जलवायु वितरण में ये दोनों मानचित्र रेखाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूमध्य रेखा इक्वेटर, यहाँ सूर्य की किरणें पूरे साल सीधी पड़ती हैं, इसलिए हमेशा गर्म और नम जलवायु रहती है। वर्षा अत्यधिक होती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ सूर्य हर वर्ष जून में सीधा आता है, जिससे भारत जैसे देशों में सबसे अधिक गर्मी व लू पड़ती है। निष्कर्ष, ऋतुएं कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अत्यंत सटीक वैज्ञानिक संतुलन का परिणाम है। वास्तव में ऋतुएं इसलिए बनती हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.23 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की गति निरंतर और नियमित है।
सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग मात्रा में पहुंचती है। यदि इन वैज्ञानिक व्यवस्थाओं में से केवल एक भी ना होती, न झुकाव, न कक्षा, न समुद्र, तो न वर्षा होती, न बसंत, न भोजन, न जीवन। इसीलिए ऋतुएं केवल मौसम नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है और ब्रह्मांड की सबसे सटीक गणना का प्रमाण भी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय देकर इतना जानकारी भरा वीडियो देखा, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हम आगे भी इसी तरह के रोचक, ज्ञानवर्धक और विज्ञान से भरपूर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे स्टोरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी और उपयोगी जानकारियां लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में एक नई कहानी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।